न अदब है, न करीना, न बसीरत, न शाऊर। दिल लरज़ता है मुहम्मद की सना से पहले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी इस बाबरकत नशिस्त विच गल करांगे अदब व आदाब दे मुतालिक, क्योंकि अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनों में। अदब तो बगैर कुछ भी हासिल नहीं हुंदा। सियाने आखदे न कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। तो अदब हर शोबे दे विच हर जगह ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त हैं बड़े मुहब्बत वाले, बड़े अदब एहतराम वाले। एक दफ़ा मैं गुजरदे होए उन्होंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब ना दिता। मैनू कुछ दिनों तो बाद आमना सामना होया, मुलाकात हुई, तो बड़े प्यार दे नाल बड़े मुहब्बत दे नाल आके मिले। अलामा साहब, किबला साहब, हाजी साहब, फलां साहब। तो मैं ना झूठी मूठी जा मूड बना के तो मैं मैनू पता जी हज़रत तुसी मैनू जिन्ना कुछ चाहते हो या प्यार करते हो, मैं परसों तुहाडे कोल गुजरा, तुहानू सलाम किया, तुसी मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिता। तो वो थोड़ा जिहा ना उन्होंने चेहरे का तासर बदला। हज़रत वारिस शाह बाबा जी सरकार दे कोल ना किसी ने जिक्र किया कि फलां बंदे नू अल्लाह ताला दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब होंदी है या हुई है, लोगों नू दसदा है। तो उस मौके ते हज़रत पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, ते जिन्ना वेख लिया वो ते बोलदे नहीं। जेड़े महरम राज हकीकतां दे वो राज़े हकीकत खोल दे नहीं। तो कोई राज मैनू महसूस होया। तो मैं पूछा कि हज़रत मैं कुछ पूछा, तुसी जवाब नहीं दिता, खामोश हो गए। तो फरमान लगे कि मियाँ उस वक़्त मैं वुज़ू दी हालत विच नहीं आ। तो मैनू बड़ा ताज्जुब होया कि मियाँ अगर वुज़ू दी हालत विच नहीं है तो सलाम का जवाब ही तो देना हा। मैं सलाम किया, सलाम का जवाब दे देंदे, वुज़ू दा इस दे नाल की ताल्लुक। तो मैनू आखन लगे कि इस दे नाल बहुत ज़्यादा गहरा और गूढ़ा ताल्लुक है। मैं आखा कुछ मैनू भी समझाओ, मेरे कुछ पल्ले पवे। तो मैनू आखन लगे जो सलाम है ना, ये अल्लाह ताला दा सिफाती नाम है, और अल्लाह ताला दा नाम बेवुज़ू लेना मैं बेअदबी समझना। लिहाजा इस वजह तो मैं थोनों सलाम का जवाब नहीं देता। तो मेरी हैरत गुम हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला दे इतने मुअद्दब बंदे भी इस जहान ते आबाद हैं, और इस जहान दियाँ रोशनियाँ, रौनकां, ये नज़ारे, ये सारा कुछ इन्हां लोगों की बदौलत ही चलता पिया। हालांकि ना जो दौर चलता पिया ना, मौलवियों के कोल मसले पूछे जाते हैं कि बेवुज़ू बंदा अजान पढ़ सकता है या नहीं, और मौलवी हजरात बाकायदा फतवे देंगे कि बेवुज़ू बंदा अजान पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। एक मौलवियों की बहस है, उलमा की बहस है। तो मैनू बड़ी हैरत होंदी है कि अगर अदब हुंदा दिल दे विच, अगर बंदे नू ये पता होवे कि मस्जिद खाना खुदा है, अल्लाह ताला दा घर है, मस्जिद दे तकद्दुस दा अगर किसी बंदे नू पता है, तो मस्जिद दे विच खड़े होके बेवुज़ू अजान पढ़ना ते कुजा, वो मस्जिद दे विच बेवुज़ू कदम रखने की भी जरूरत नहीं करेगा। अगर उसनू पता लग जाए, अगर अदब होवे, तो अदब होवे तो उन्हें अजान देगी, उसने मस्जिद दे विच कदम भी रखन नहीं देना बगैर वुज़ू तो अगर अदब नहीं है तो फिर अजाना छड़ते जो कुछ मर्जी बेवुज़ू की जान, की फ़र्क पैंदा है। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह आप दी खिदमत दे विच आप दे जो वज़ीर है ना इयाज़, इन्हां दा एक बेटा इन्हां दी खिदमत दे विच रहिंदा हा। और जो इयाज़ है एक मामूली इंसान नहीं आ, ये सैयदज़ादा हा। इसदा बेटा जो उसकी खिदमत करदा सुल्तान दी, उसका नाम है मुहम्मद।
सुल्तान ने जदों भी कोई काम होना उस बच्चे नूं आवाज़ देनी तो मुहम्मद कह के बुलाना। तो बच्चा बड़ा बाअदब हा, बड़ी खिदमत करदा हा, सुल्तान दी अखां दा तारा हा। तो एक दफ़ा ऐसा होया कि सुल्तान ने उस लड़के नूं आवाज़ दी और फरमाया कि ऐ इयाज़ दे बेटे मेरी गल सुन। बच्चे नूं बड़ी हैरत हुई कि जिंदगी दे विच पहली दफ़ा हा कि सुल्तान ने कदे भी इस तरह उसनूं पुकारा नहीं है, हमेशा मुहम्मद कह के पुकार दिया। उस लड़के नूं बड़ी हैरत हुई। खैर हो गया, जदों शाम नूं फारिग होके घर वापस आया ना तो अपने वालिद नूं उसने सारा माजरा बयान किया कि अज एक गैर मामूली वाक़या होया कि बादशाह ने मेरे नां दे बजाए मैनू इयाज़ दा बेटा कह के पुकारा है। वो जिहड़ा वज़ीर आ वो बहुत सियाना हा। वो जदों बादशाह दे कोल आया ना सुल्तान महमूद गज़नवी दे कोल, उसने अर्ज़ की थी कि बादशाह सलामत, बच्चे को कोई बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई है। चलो हो गई है तो नादान है, बच्चा समझ के माफ़ कर दो, मैं उस दे थ्रू माफ़ी मंगना थोड़े को। सुल्तान पूछन लगा कि इयाज़ होया की है। तो उन्होंने दसा कि कल इस तरह मेरे बेटे नूं तुसी मुहम्मद दे बजाए इयाज़ दा बेटा कह के आवाज़ दी है, की वजह है? तो सुल्तान आखन लगा कि इयाज़ गल ते राज दी आई, चलो तू भी मेरा राजदाई है, तेनों मैं दस देना। असल वजह है कि तेरे बेटे का नाम है मुहम्मद। तो जदों कल तेरे बेटे नूं मैं आवाज़ दी है ना, उस वक़्त मैं वुज़ू की हालत विच नहीं आ, तो मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं बेवुज़ू मुहम्मद कह के किसी बच्चे नूं भी आवाज़ देवां और हुजूर दे नां दी बेअदबी हो जाए। अदब वाले इस हद तक अदब करते हैं, और जिन्होंने अदब ना करना होवे वो अलयाज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कि वो फतवे और मसले पुछते होंगे हैं कि बेवुज़ू बंदा अज़ाना पढ़ सकता है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाबा भी हुजूर दा इस तरह अदब करते, बल्कि इस तो भी ज़्यादा अदब करते। अज लोगों के जहन बहुत ज़्यादा खराब हो चुके। लोग गल्लां करते हैं कि ये अदब 1400 साल बाद थानू क्यों इतना ज़्यादा अदब नज़र आता है, सहाबा इतना अदब नहीं करते। बेवकूफ़ किन्ने थानू आखे सहाबा इतना अदब नहीं करते? सहाबा तो इतना ज़्यादा अदब करते हैं कि थोड़ी सोच भी गुम हो जाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी आए, हज़रत असला रदी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां दी ड्यूटी ये हुंदी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम दी सवारी ते कुजावा या पलान वगैरह कसदे आ, जिस दे उत्ते हुजूर ने तशरीफ फरमा होना हुंदा। एक मार के दे गया, जब उत्थों वापस पलटन लगे ना तो उस जगह ते जिस जगह ते पड़ाव किया होया हज़रत असला नूं हालत जनाबत की वजह तो आपने उस कुजावे ते या उस सवारी नूं हथ ना लाया। एक अंसारी सहाबी आए, उन्होंने जाके इन्होंने गुजारिश की थी कि यार मैं हालत जनाबत च हुजूर दी सवारी ते कुजावा कसना है, लिहाजा मैं इस हालत दे विच कुजावे नूं भी हथ नहीं लाना चाहता। तुसीं इवें करो कि हुजूर दी सवारी ते कुजावा कस दिओ, मैं गुसल कर लेना और मैं पिछू नाल पहुंचा सा। आका करीम अलैहिस्सलाम दी सवारी ते कुजावा उस अंसारी सहाबी ने कस दिता। हुजूर तशरीफ फरमा होए, जो दूसरी मंजिल ते जाके रुके, जिस जगह ते अगे पड़ाव करना रुके, तो इतनी देर तक हज़रत असला भी गुसल करके और हालत जनाब तो बाहर निकल के हुजूर तक पहुँच चुके हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम दे जदों सामने आए तो हुजूर ने फरमाया कि असला अज जो सवारी ते कुजावा कसा होया ना, वो लगता है तू नहीं कसा। बंदा मिट ना जाए आका पे, वो बंदा क्या है?
और बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है। हुजूर कुजावे ते तशरीफ़ फरमाए तो हुजूर महसूस किया कि कुजावा असला दे हद नहीं कस होया। तो हज़रत असला दे कोलों पूछा गया कि कुजावा तू नहीं कसा, किसी होर ने कसा है, ड्यूटी तो तेरी लगी हुई है। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बंदा नवाज ए वजह है और मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि हालत जनाबत दे विच थोड़ी सवारी दे कुजावे नूं भी हथ लावां। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इस हद तक हुजूर दा अदब करदे। अल्लाह तबारक व तआला सानू भी मुअद्दब बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।